यह आदमी सबके सामने जेल से भागना चाहता था। हालांकि फर्श तोड़ते समय बहुत तेज आवाज हो रही थी, लेकिन उसे डर नहीं था कि गार्ड सुन लेंगे, क्योंकि उसके पास वाले कैदी पार्टी कर रहे थे। वे गाना गा रहे थे और नाच रहे थे ताकि आवाज छुप जाए। कैदियों की आवाज भी उतनी ही तेज होती गई। तभी जेलर कमरे की जांच करने अंदर आया। उसी समय आदमी ने फर्श में एक छेद कर लिया। फिर एक कैदी ने अपनी पुरानी पत्रिका निकालकर जेलर को दिखानी शुरू कर दी। मौका मिलते ही लूका उस छेद में घुस गया। दूसरा कैदी जानबूझकर आंगन में भागा और 2 मीटर ऊंची जाली पर चढ़कर भागने का नाटक करने लगा ताकि गार्ड का ध्यान भटक जाए और लूका को भागने का मौका मिल सके। आवाज सुनकर जेलर ने तुरंत गार्डों और कुत्तों को पकड़ने भेजा। लूका अपनी गंध छुपाने के लिए गंदे नाले में 10 किलोमीटर तक भागा। वह बहुत थक चुका था, फिर भी उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। फिर वह रेल लाइन से उतरकर खेत की बाड़ के पास आगे पीछे कूदने लगा ताकि कुत्ते उलझ जाएं। फिर वह वापस पटरी पर चढ़कर उत्तर दिशा में भागता रहा। अपनी गंध और छुपाने के लिए वह पास की नदी में कूद गया। फिर तैरकर दूसरी तरफ निकला और आजादी की ओर दौड़ पड़ा। उसकी इस हरकत से पीछा कर रहे कुत्ते भी थक कर गिर पड़े। कैदियों को लगा कि लूका सफल हो गया, लेकिन अगले दिन उसे फिर पकड़कर वापस ले आए। सजा के तौर पर उसके पैरों में भारी बेड़ियां डाल दी गईं। गार्डों को लगा अब वह नहीं भागेगा, लेकिन लूका ने फिर से भागने की योजना बना ली थी। एक दिन बाहर काम करते समय उसने गार्ड से कहा कि उसे झाड़ियों में शौच जाना है। गार्ड ने कहा कि पास के पेड़ को हिलाते रहना, अगर पेड़ हिलना बंद हुआ तो गोली चलाएंगे। कुछ ही देर में पेड़ हिलना बंद हो गया। गार्ड को शक हुआ। जब वे वहां पहुंचे तो पेड़ से बंधी एक सफेद रस्सी जंगल की ओर जा रही थी। आदमी तब तक दूर जा चुका था। उसने कुल्हाड़ी से अपने पैरों की बेड़ी काटी और रास्ते में मिर्च पाउडर छिड़क दिया ताकि कुत्ते उसकी गंध न पकड़ सकें। जब पुलिस पहुंची तो तेज गंध से कुत्ते छींकने लगे, लेकिन आदमी सावधान था। उसे पता था कि जेल वाले उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। एक जगह उसने फिर वही तरीका अपनाया। लोहे की जाली पर आगे पीछे कूदकर अपनी गंध फैला दी। कुत्ते उलझ गए, कुछ तो जाली में फंस भी गए। आखिर में कुत्ते बेकार हो गए। जेल लौटे समय गार्ड एक मरे हुए कुत्ते को गोद में उठाए थे। जेलर बहुत गुस्से में था। अगले दिन एक फोटो जेल में पहुंची जिसमें आदमी बाहर मजे करता दिख रहा था। वह छुपने के बजाय खुलकर घूम रहा था। एक हफ्ते बाद उसे फिर पकड़ लिया गया। कैदी उसे हीरो की तरह देखने लगे, क्योंकि उसने वह किया जो वे नहीं कर सके। अगले दिन गार्ड ने सबके सामने उसे परेशान किया। उसे जमीन में गहरा गड्ढा खोदने को कहा। वह बहुत थका हुआ था, फिर भी उसने गड्ढा खोदा। काम खत्म होते ही दूसरा गार्ड आया और उसे वही गड्ढा भरने को कहा। कहने लगा कि उसने बिना पूछे गड्ढा खोदा। आदमी समझ गया ये सजा है। उसने चुपचाप गड्ढा भर दिया। तभी पहला गार्ड आया और पूछा गड्ढा कहाँ है। उसके चुप रहने पर उसे पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। आदमी गुस्से में उस पर झपटा, लेकिन उसे डंडे से मारा गया। वह दर्द से गिर पड़ा। रात तक उसे परेशान किया गया। आखिर उसने माफी मांग ली। कैदियों को लगा उनका हीरो टूट गया, लेकिन यह उसकी चाल थी। अब वह गार्डों के सामने सीधा बनने लगा। बाहर काम करते समय वह खुद को कमजोर दिखाने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह नई योजना बना रहा था। मौका मिलते ही वह चुपके से ट्रक पर चढ़ गया। जब गार्ड ने पानी लाने को कहा तो वह ट्रक स्टार्ट करके भाग गया। एक और कैदी भी साथ चढ़ गया। गार्ड पीछा करने गए, लेकिन ट्रक की चाबी पहले ही निकाल ली गई थी। दोनों ने अलग अलग रास्ता चुना ताकि एक तो बच सके। जब वह एक चर्च में छुपा तो 5 मिनट में ही पुलिस ने उसे घेर लिया। दूसरा कैदी पकड़ा गया था और उसने उसका रास्ता बता दिया था। आदमी ने हार मान ली। वह खिड़की की ओर बढ़ा। तभी जेलर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। वह नहीं चाहता था कि कोई कानून को चुनौती देकर बच जाए। एक परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक बड़ा सा फ्लैट खरीदा, लेकिन अंदर आते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। ये बिल्डिंग थोड़ी तिरछी थी, क्योंकि जब बेटे ने जमीन पर एक कांच की गोली रखी तो वो धीरे धीरे बालकनी की ओर लुढ़क गई। पिता लाओ मैं भी देखता हूँ कहते हुए एक और गोली रखते हैं, पर इस बार वो एकदम स्थिर रुक जाती है। पत्नी को लगा कि पति बस ज्यादा सोच रहा है, तो सबने बात को मजाक में टाल दिया। रात होते ही डरावनी घटनाएं शुरू हो गयी। भारी बारिश के बाद बिल्डिंग के खंभे हिलने लगे, कार के अलार्म बजने लगे और पूरा ढांचा लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे धंस गया। लेकिन सोए हुए लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगले दिन जब पिता काम से लौटे तो देखा सड़क के बीच में एक बड़ी दरार पड़ गई है। उन्होंने घबराकर सोसाइटी दफ्तर फोन किया, पर हर बार वही जवाब, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब ठीक कर देंगे। उन्हें क्या पता था कि एक बड़ा हादसा आने वाला है। अगली सुबह जोरदार धमाके से वो जागे। खिड़की से झांका तो जमीन फट चुकी थी, छतें गिर रही थीं और बिल्डिंग तेजी से नीचे जा रही थी। भारी आवाजों के साथ बिल्डिंग बीच में आकर फंस गई। उसी वक्त बाजार से लौटी पत्नी का दिल बैठ गया। वो घर के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए डरी थी। अंदर मौजूद पति भी कमरों में उसे ढूंढने लगे, पर हर जगह सन्नाटा था। अचानक ऊपर से एक कार नीचे गिरी, सीधा उनके लिविंग रूम में जा घुसी। देखा तो वो उनके पड़ोसी थे। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर हैंडल टूट गया और कार धीरे धीरे खाई की ओर खिसकने लगी। जैसे ही कार गिरने को हुई, बिल्डिंग फिर से नीचे खिसक गई और कार फंस गई। वो पड़ोसी को निकालने ही वाले थे कि दूसरे कमरे से एक और औरत की आवाज आई, बचाओ। वो दौड़े और पाया कि वो उनकी पत्नी नहीं बल्कि ऊपर के फ्लैट की औरत थी। उन्होंने सभी बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और मिलकर छत पर पहुंचे ताकि मोबाइल से मदद मांग सकें, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं था। सबने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, पर आवाज इतनी गहराई से बाहर नहीं जा पा रही थी। ऊपर बचाव दल भी पहुंच चुका था, पर 80 मीटर नीचे जाते ही मिट्टी पत्थर गिरने लगे। उन्होंने ड्रोन भेजा देखने के लिए कि कोई जिंदा है या नहीं, लेकिन बीच रास्ते में ही ड्रोन बंद हो गया। फिर भी किस्मत से वो सीधे गिरी हुई बिल्डिंग पर जा गिरा और यहीं से शुरू हुआ असली बचाव का सिलसिला। ये देखकर सब बहुत खुश हो गए और सब एक दूसरे से बात करते हुए जिंदा बचने की उम्मीद जताने लगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि जोर जोर से बात करने की वजह से बिल्डिंग फिर से नीचे खिसकने लगी। क्योंकि बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा भारी था, इसलिए वो एक तरफ झुकने लगी। ओल्ड जिन ने जल्दी छत पर लगे कपड़े सुखाने वाले स्टील वायर से सबको खींचकर मौत के मुंह से बचा ली। कि उसी हिलने डुलने में खराब हुआ ड्रोन फिर से चालू हो गया और धीरे धीरे गहराई से ऊपर उड़कर बाहर आ गया। लेकिन जब सबने ड्रोन का वीडियो देखा तो ओल्ड जिन की पत्नी रो पड़ी, क्योंकि वीडियो में ओल्ड जिन और पड़ोसी तो दिखे, लेकिन उनका बेटा कहीं नहीं दिखा। फिर उसी रात रेस्क्यू
रेस्क्यू टीम ने ड्रोन के जरिए खाने पीने का सामान और सैटेलाइट फोन नीचे भेजा। अब ओल्ड जिन को यकीन हो गया कि उसका बेटा सुबह पत्नी के साथ बाजार नहीं गया था बल्कि अपने कमरे में सो रहा था। लड़की अचानक डर गई। उसने देखा कि उसके बहुत सारे साथी घबराकर जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। इस वक्त कैसी को समझ नहीं आया क्या हुआ है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए वो भी सबके साथ भागकर पास के कमरे में छिप गई। कमरे में भागकर आने वाले बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक गोली चलने की आवाज आई, जिससे सब फिर डर गए। कुछ बच्चे और अंदर आना चाहते थे, लेकिन दरवाजे पर खड़े बच्चों ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया ताकि गोली चलाने वाला आदमी यहाँ न आ जाए। तभी कैसी को याद आया कि उसकी छोटी बहन बाहर के टेंट में है। अगर वह आदमी उधर चला गया तो बहन खतरे में पड़ सकती है। उसने सबसे पूछा कि क्या किसी ने पीले कपड़े पहनी लड़की को देखा है, लेकिन यहाँ 600 से ज्यादा बच्चे थे और ज्यादातर एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए किसी को नहीं पता कि वो किसकी बात कर रही है। कैसी ने चुपचाप अपनी बहन के लिए दुआ मांगी। तभी किसी ने चिल्लाया, कोई अंदर आ गया। यह सुनते ही सब डरकर कमरे से बाहर भागे। भागते वक्त कैसी ने एक गिरी हुई लड़की की मदद की और उसे सहारा देकर साथ भागी। वे एक छोटे से द्वीप पर थे, चारों तरफ समुद्र था, इसलिए छिपने की जगह बहुत कम थी। आखिरकार कैसी कुछ बच्चों के साथ एक ढलान के नीचे छिप गई। गोलियों की आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी तो सबने पुलिस को फोन मिलाया। कैसी ने भी अपनी बहन को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पुलिस से बात करने वाले बच्चों को पता चला कि यहाँ से शहर बहुत दूर है, इसलिए मदद आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये सुनकर कैसी ने तय किया कि वो यहाँ बैठकर इंतजार नहीं करेगी, उसे अपनी बहन को बचाना है। वो सबकी बात अनसुनी करके टेंट की तरफ भागी। वो सुरक्षित पहुँच गई और टेंट में घुसकर अपनी बहन को ढूंढा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। जब उसने फिर से फोन किया तो टेंट के अंदर से ही मोबाइल की वाइब्रेशन सुनाई दी। तब उसे पता चला कि बहन मोबाइल छोड़कर भागी है। वो फिर बाहर भागी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत से बच्चे एक चट्टान की दरार में छिपे हैं। वो भी छिपने गई, लेकिन ऊपर से लगातार चीखें आ रही थीं। वो पानी के रास्ते भागने लगी, पर समुद्र में बहुत सी लाशें तैर रही थीं। वो डर गई और वापस लौट आई। वो धीरे धीरे ठंडे पानी में चलते हुए एक दरार में छिपना चाहती थी, लेकिन पहले से वहाँ कुछ बच्चे थे जिन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर वो भी वहाँ रहती तो जगह छोटी होने के कारण खतरा बढ़ जाता। कैसी फिर आगे बढ़ी और एक और छोटी जगह में पहुँच गई जहाँ कुछ और बच्चे छिपे थे। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। वहाँ सब बहुत डर के मारे शांत थे। ऊपर से गोलियों की आवाज और चीखें आ रही थी। उन्हें लगा अब शायद मौत से बचना मुश्किल है। कुछ देर बाद बहुत सारे बच्चे वहाँ से भागे, शायद उनका ठिकाना पकड़ा गया था। कुछ बच्चे उनके साथ भागे, लेकिन कैसी को रोक लिया गया कि भीड़ में रहना खतरनाक है। डरी हुई कैसी को शांत करने के लिए एक लड़की ने कहा, गाना गाओ, डर कम होगा। कैसी ने धीरे से गाना गाना शुरू किया, पर किसी ने फुसफुसा कर कहा, गाना बंद करो। वो समझ पाती उससे पहले ही फिर से गोली चली। कैसी और बाकी बच्चे पत्थर से चिपकर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद कैसी ने देखा कि ऊपर से गोलियां चलाने वाला आदमी अब भी लोगों को मार रहा है। वो मौके का फायदा उठाकर भागी। रास्ते में उसे पीले कपड़े में कोई दिखा। उसने सोचा वो उसकी बहन है। वो दौड़ी, लेकिन पास जाकर देखा तो वो एक छोटा लड़का था जो मर चुका था। तभी उसके साथ वाली लड़की ने उसे पकड़कर छिपा लिया, क्योंकि ऊपर का आदमी बहुत करीब था। अचानक 2 गोलियां चली और कैसी वहीं मारी गई। उसकी दोस्त डरकर भाग गई और कुछ देर बाद उसे समुद्र किनारे एक नाव दिखी। बचे हुए कुछ बच्चे उस नाव की तरफ भागे और वहाँ से निकल गए, लेकिन कैसी वो अपनी बहन को कभी नहीं ढूंढ पाई और किसी को पता भी नहीं था कि उसके पास ही पीले कपड़े में खड़ी लड़की असल में उसी की बहन थी, जो शुरू से एक कोने